चलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाल कोचिंग क्लासेस में। आज फिर मिले हैं अपन एक और बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ जिससे वो धारिता हो। धारिता यानी अपने पास संधारित्र। यानी आज अपन ने एल, देखो अपन ने आर परिपथ पढ़ लिया, अपन ने एल परिपथ पढ़ लिया, और आज अपनी कौन सी परिपथ पे आ गए अपन, सी परिपथ पे। ठीक है, तो बहुत ही सही टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम्हें पेपर में इस बार आने वाला है ना। तो देखो अपने पास वही सारा अपन देखते हैं जो अपन सब में। देखो अगर तुमने मेरे पुराने नहीं देखे पहले वो देख लेना, तो ये बहुत शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सही सही टॉपिक है ये। देखो जैसे मान लो अपन से इससे क्या जोड़ना है, धारिता। तो ये देखो भाई मैंने इससे क्या जोड़ दिया, देखो ये अपने पास प्रतिवर्ती धारा परिपथ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास, प्रतिवर्ती धारा परिपथ हो गया, जिससे मैंने क्या जोड़ रखा है, एक धारिता सी जोड़ रखी है। और यहाँ पे जो अपने पास v बराबर v0 साइन ओमेगा टी होगा, ये सबको पता है। अपन ने 3 डेरिवेशन कर लिए इसके, तीनों के तीनों में इसी का यूज हुआ है। ठीक है, तो अपन जो अपन ने किया है वही लिखेंगे, माना। ठीक है, देखो माना किसी सी संधारित्र को प्रतिवर्ती धारा परिपथ से जोड़ा गया है। प्रतिवर्ती धारा परिपथ से जोड़ा गया है। हमने क्या लिखा है, माना सी संधारित्र को अपन ने, मान लो कि ये अपने पास सी संधारित्र, इसे अपन ने प्रतिवर्ती धारा परिपथ से जोड़ दिया है। ठीक है, तो देखो किसी क्षण टी पर संधारित्र, तो सही देखो पहला काम क्या है कि पहले अपन को बढ़िया से इसका चित्र बना लेना, जो अपन ने बना लिया। हर में अपन ने पहले प्रतिरोध जोड़ दिया, अपन ने प्रेरकत्व जोड़ दिया, और इसमें अपन ने संधारित्र को जोड़ दिया। वही लिखना है कि भैया हमने प्रतिवर्ती धारा परिपथ से इसको जोड़ दिया। दूसरे में अपन को लिखना है इसका वोल्टेज। पहले में भी अपन ने दूसरे नंबर पे वोल्टेज निकाला था, इसमें भी अपन क्या निकालेंगे, वोल्ट तो निकालेंगे दोनों की। ठीक है, तो देखो, तो माना किसी क्षण टी पर संधारित्र पर आरोपित, मान लिया कि हमने उसका वोल्ट था, तो क्या हो जाएगी अपने पास v बराबर v0 साइन ओमेगा टी। मान लिया दूसरे में अपन को मान लो किसी क्षण टी पर संधारित्र पर आरोपित वोल्ट था, या फिर मान लो कि संधारित्र पर उत्पन्न वोल्ट था। जो भी तुम्हें लिखना है वो लिखोगे, किसी क्षण इस पर अपन ने जो लिख दी वोल्ट था। तो तुम्हें एक चीज याद रखो कि संधारित्र में तुमने अगर इससे पहले कुछ डेरिवेशन पढ़े हैं, थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी हुई, तुम्हें उसमें पता होगा कि जो संधारित्र में आवेश होगा, ठीक है, संधारित्र में क्या होगा, आवेश होगा। तो देखो यदि संधारित्र पर प्राप्त आवेश Q है, तो Q बराबर क्या होता है, CV। इस चीज को याद रखो, है ना। देखो इस चीज को समझो। देखो अपन ने क्या किया, इसमें 2-3 चीज काम कर लिया अपन ने। देखो पहले क्या कर लिया, हमने एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ लिया जिससे हमने सी संधारित्र को जोड़ दिया है। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया है कि भाई, तो संधारित्र पर दूसरे पे अपन ने करा था किसी क्षण पर संधारित्र पर आरोपित वोल्ट था, वोल्ट का सब में अपन ने v बराबर v0 साइन ओमेगा टी निकालेगी। तो तुम्हें एक चीज याद रखना है कि संधारित्र में क्या हुआ, आवेश होगा, है ना। संधारित्र में क्या हुआ, ओम का नियम नहीं लगा रहे अपन संधारित्र में। ठीक है, ओम का नियम अपन ने किसमें लगाया था, एल, मतलब आर परिपथ में और एल परिपथ में। लेकिन इसमें हम क्या निकालेंगे कि संधारित्र में अपने पास क्या होगा, आवेश होगा। तो आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर CV। इस चीज को याद रख लो, आवेश क्या होता है, Q बराबर CV होता है। ठीक है, तो देखो अपन जो इसे मान लो कि मैंने इसे समीकरण 1 मान लिया, और अपन इसे किससे कर रहे हैं, समीकरण 1 से सॉल्व कर रहे हैं। समीकरण 1 से तुम्हें पता हुआ कि Q बराबर CV है, तो Q बराबर C, V की जगह मैं क्या रखूंगा, v0 साइन ओमेगा टी। देखो जो अपन ने इससे पहले जो V का मान है, जो वोल्ट का है, वो मैंने उठा के किस में रख दी, इसमें रख दी। देखो सारा तुमको सही तरीके से दिख रहा है ना। हाँ देखो, ये पूरा नोट करो, इस चीज को समझो कि सबसे पहले बढ़िया से अपन एक परिपथ ले लेंगे, प्रतिवर्ती धारा परिपथ ले लिया, जिसमें अपन ने क्या जोड़ दिया, एक संधारित्र को जोड़ दिया, और इस पे जो वोल्टता हो जाएगी वो v0 साइन ओमेगा टी हो जाएगी। ठीक है, और तुमको याद रखना है कि हमको संधारित्र में क्या लेके आना, आवेश लेके आना। इसमें हमको ओम का नियम नहीं लगाना। ठीक है, आवेश लेके आएंगे, तो यदि संधारित्र पर प्राप्त आवेश Q है, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू V हो जाएगा। तो समीकरण 1 से अपन ने क्या कर रहे हैं कि जो V का मान अपने पास क्या था, v0 साइन ओमेगा टी था, तो मैंने इस कहाँ पे रख दिया, इस V की जगह मैंने इसका मान रख दिया। ये सारा तुम नोट कर लो। आगे देखो,
अपन ने देखो लॉन्ग डेरिवेशन है, जितने जितनी चीज समझाते जा रहा हूँ उस चीज को समझो, है ना, उतनी चीज को समझो, उस चीज को लिखो, है ना, वो सारा सारा जितना मैं करवा रहा हूँ उतना तुम्हें आना चाहिए, बात समझो मेरी, है ना। ये सारा सारा तुम्हें इतना आ गया, अब छोड़ो इस चीज को, छोड़ दो, अब इसको दिमाग से निकाल दो कि मुझे इतना समझ में आया, इसके मुझे इसके आगे का समझना है। देखो अब देखो इसको नोट कर लिया हुआ सबने, अब इसका आगे देखते हैं अपन। अब देखो तुमको एक चीज पता हुआ, तो यदि परिपथ में प्रवाहित धारा I है, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा I बराबर आवेश बटे समय। तुम्हें क्या याद रखना पड़ेगा कि धारा होता है, वो धारा क्या होता है, आवेश बटे समय। तुमने पढ़ रखा होगा कि धारा क्या होता है, आवेश बटे समय। इस चीज को थोड़ा बहुत तो देखो। तो I बराबर, तो ये देखो डी क्यू का जो अपन ने इससे पहले जो क्यू का मान इससे पहले अपन ने निकाल रखा है, क्या निकाला, सी वी जीरो और साइन ओमेगा टी, और बटे क्या चल रहा है अपने पास, डी टी। ये देखो ये किसको समझ में नहीं आ रहा, ये चीज तुम्हें याद रखने की किस चीज है कि जो धारा होती है वो क्या होता है, धारा बराबर आवेश बटे समय। ठीक है, इस चीज को तुम्हें याद रखो। अगर हमने इसमें मान लो पहले वोल्टता निकाली, फिर हमने आवेश निकाल दिया Q बराबर CV, फिर हमने माना कि भाई I बराबर, क्योंकि फिर हमने इसमें मान लिया कि इसमें प्रवाहित धारा I है, तो I बराबर आवेश बटे समय, तो आवेश का तुम्हें मान रखना है, और ऐसा कैसे अपने पास चलेगा। अब मैं देखो, अब मैं इसका क्या करूंगा, अब मैं इसका करने वाला हूं अपकलन। देखो डी बटे डी टी, यानी मैं इसका अपकलन करूंगा। तो देखो ये सारे सारे अचर पद हैं, अगर तुम मैथ वाले हो तो बड़ी आसानी समझोगे, नहीं समझ में आ रहे तो इस चीज को याद रखो। ये अपने पास अचर पद है, तो मैंने क्या कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। तो देखो अपने पास जो अपकलन होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका हुआ, साइन ओमेगा टी का। ठीक है, किसका अपकलन हुआ, साइन ओमेगा टी का। आई बराबर, देखो ये सब कुछ ऐसा कैसा चलेगा, साइन ओमेगा टी को मैं क्या लिखूंगा, कॉस ओमेगा टी, और इनटू दोबारा से मैं ओमेगा टी का जैसे मान लो अपकलन करूंगा तो वो क्या आएगा, ओमेगा। इस चीज को तुम समझो, इधर देखो मैं तो बताता हूं तुम्हें कि अगर मैं साइन ओमेगा टी का अपकलन करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, उसका अपकलन कॉस ओमेगा टी होगा। ठीक है, दोबारा से मैं ओमेगा टी का अपकलन करूंगा तो क्या निकलेगा मेरे पास, ओमेगा निकलेगा। इस चीज को तुम याद कर लो, है ना, बहुत ही सिंपल है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए इसमें। तो देखो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आई बराबर, ठीक है, ओमेगा सी वी जीरो और कॉस ओमेगा टी। ये सारा सारा सब कुछ समझ में आ रहा है। तो देखो आई बराबर में से क्या, जैसे मान लो अपने पास ये हो जाएगा, तुमने जैसे पढ़ रखा होगा, देखो कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा साइन 90 प्लस थीटा, है ना। देखो मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि इस चीज को, और देखो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यानी देखो कॉस पाई बाय 2 की जगह पाई बाय 2 जो थीटा का मान है अपने पास क्या है, वो प्लस ओमेगा टी है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, कॉस ओमेगा टी। यानी मैं कॉस ओमेगा टी की जगह मैं क्या रखूंगा, मतलब कि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा रखूंगा। इस चीज को समझो, ये सारा सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस ओमेगा टी, मतलब कॉस थीटा होता है, मतलब यहाँ पे थीटा का मान अपने पास ओमेगा टी है, तो मैंने इस हर जगह मैंने क्या रख दिया, ओमेगा टी। तो ये सब कुछ अपना वैसा का वैसा चलेगा, और इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। ये देखो ये समझ में आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले अपन ने, देखो दोबारा से देखो सारा सारा अपन ने सबसे पहले क्या किया था इसमें कि बहुत हमने एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ लिया था, जिसमें अपन ने किसको जोड़ दिया था, संधारित्र को जोड़ दिया था। ठीक है, इसमें तो इस पे जो वोल्टता आई थी वो अपने पास क्या आई थी, V0 साइन ओमेगा टी निकला था। फिर अपन ने मान लो कि इसमें जो आवेश प्रवाह हुआ था, आवेश क्या माना था अपन ने, Q बराबर CV। तो फिर मैंने क्या माना था, फिर अपन ने मान लिया कि अपन ने प्रतिवर्ती धारा परिपथ I धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो I बराबर क्या हो जाए अपने पास, आवेश बटे समय। तो आवेश जो अपन ने निकाला था वो मैंने इसमें रख दिया V0 साइन ओमेगा टी। अब तुम्हें इस चीज को याद रखना है कि अब मैं इसका अपकलन करूंगा, तो अपकलन करूंगा तो ये अचर पदों को मैं बाहर निकाल दूंगा। साइन ओमेगा टी का मैं अपकलन करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मान लो कि साइन कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का कैसे क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 90 प्लस थीटा। इस चीज को देखो मैंने 90 प्लस थीटा ये सब कुछ लिख रखा है, ये सारा सारा तुम नोट कर लो। ठीक है, अब देखो इस चीज को समझो। देखो तो आई बराबर तुम्हें एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा सी वी नॉट। यानी देखो आई नॉट का जो मान होगा वो क्या होगा अपने पास, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, आई बराबर आई जीरो, और ये चलेगा अपने पास साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। ये देखो ये बहुत ही सिंपल हो गया कि देखो ये इसका मान तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि ओमेगा सी वी जीरो क्या हो जाएगा अपने पास, आई जीरो। तो ये सारा सारा इस तरीके से अपना धारा तक बहुत ही सिंपल तरीके से अपन ने निकाल दिया।
और यही अपन को इसमें करना है। और ये सारा का सारा अपना डेरिवेशन खत्म हो गया, इसमें अपन कलांतर और निकालेंगे। पहले ये सारा का सारा तुम नोट करो। देखो पहले इस चीज को समझो, तुम्हें सबसे बड़ी समस्या आएगी इसके अपकलन में। तो अपकलन तुम्हें याद रखना पड़ेगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ओमेगा निकाल लूंगा मैं दोबारा से, और ये सारा कॉस थीटा को मैं π/2 प्लस थीटा रखूंगा, और ये इसका मान मैं क्या रखूंगा I0। और बस इस तरीके से तुम्हें ये करना है। देखो आना चाहिए, मेहनत करना, बार बार करके देखना घर पे, तो बड़ी आसानी से आ जाएगा, है ना। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो, अब इसका कलांतर और देखो। देखो संधारित्र क्या लिखेंगे अपन, संधारित्र और संधारित्र C तथा धारा संधारित्र C के लिए वोल्टता V एवं धारा I में कला, ठीक है, π/2 रेडियन अग्रामी होगा, यानी 90 डिग्री अग्रामी होगा। इस चीज को तुम्हें याद रखना है। देखो अपन ने एक और इससे पहले कौन सा कर रखा है, अपन ने देखो एल वाला किया है। एल वाले में अपने पास जो वोल्ट था और धारा के बीच में जो अपने पास जो कलांतर बनना था वो कितना बना था, 90 डिग्री पश्चामी बनना था। और इसमें क्या बनना है अपने पास, 90 डिग्री अग्रामी बनेगा, ठीक है, अग्रगामी, है ना। ये बहुत ही सिंपल तरीके से अपन ने इसको कर दिया। अब देखो बढ़िया से इसका अपन वो बनाएंगे। ये अपने पास यहाँ पे बी आई आएगा, ठीक है, ये तुम बाय जानते ही हो। तो देखो ये किस तरीके से बनेगा, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे इसे, ठीक है। और अपने पास इसे अपन क्या बनाना है, अग्रामी बनाना है। तो देखो आगे से मतलब अग्रामी बनाएगा तो ये आगे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और 90 डिग्री बहुत ही शानदार तरीके से अपन इसे, ये हो गया। थोड़ा और आगे ले लो भैया से, अपन को इसको आगे करना है, बात समझो। ये अपने पास बन गया है, इसको हमने, ये क्या हो जाएगा अपने पास, प्रतिवर्ती वोल्ट था, और ये अपने पास हो जाएगा प्रतिवर्ती धारा। ये तुम्हारा इसका कलांतर हो जाएगा, ठीक है, कलांतर आना चाहिए। और इसमें यही पूछेगा कि सी परिपथ है, सी परिपथ के लिए तुम इसका पूरा डेरिवेशन करो और इसका कलांतर निकालो। तो कलांतर हम कर देंगे भाई, ये क्या होता है कि इससे अग्रामी होता है, आगे बनता है। तो अपन ने ये यहाँ से बनना है, ये पहले से स्टार्ट हो जाए, 90 डिग्री पहले से बनना स्टार्ट हो जाएगा और इससे पहले ऊपर बनेगा, है ना। और ये सारा सारा तुम्हें समझ में आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और आना चाहिए और आएगा, है ना। करके देखना घर पे, पुराने टॉपिक की वीडियो देख लेना। देखो अगर तुम समझो इन चीज़ों को कि तुम्हारे इस बोर्ड में ये परीक्षा में आने वाला है, तो मुझे ये अच्छी तरीके से आना चाहिए, है ना। इसको अगर तुम घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत ही अच्छा लगेगा तुम्हें। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे। एलसी परिपथ लेके आएंगे, एलसीआर लेके आएंगे।